दोस्तों, आपने अपनी जिंदगी में कभी ना कभी हरक्यूलिस शब्द को तो सुना ही होगा। हरक्यूलिस नाम या हरक्यूलिस मूवी के बारे में आपने सुना होगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर सवाल ये बनता है कि हरक्यूलिस आखिर था कौन? हरक्यूलिस की कहानी क्या थी? तो वही आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं। हरक्यूलिस कौन था और हरक्यूलिस की क्या कहानी है, यह हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो चलिए बिना वक्त जाए किए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, हरक्यूलिस असल में ग्रीक का काल्पनिक पात्र है और ग्रीक माइथोलॉजी में जियस के बाद सबसे प्रसिद्ध पात्र हैं। ग्रीक में इनका नाम हेराक्लेस है, लेकिन रोमन में इन्हें हरक्यूलिस नाम दिया गया है। हरक्यूलिस देवताओं के राजा जियस और एल्कमीन नाम की औरत के नाजायज बेटे थे। एक बार जियस को एल्कमीन दिखाई देती है और वे उस औरत की सुंदरता पर फिदा हो जाते हैं। फिर एक रात जियस एल्कमीन के पति का रूप धारण कर उनके साथ शारीरिक संबंध बना लेते हैं, जिसके कुछ महीनों बाद एल्कमीन गर्भवती हो जाती है और जियस के बच्चे को जन्म देती है, जिसमें जियस के जैसी की शक्तियां होती हैं और आधे देवता होते हैं वो। जन्म के समय एल्कमीन और उनके पति बच्चे का नाम एल्सियस रखते हैं, पर बाद में उनका नाम हेराक्लेस पड़ जाता है और रोमन में हरक्यूलिस। लेकिन जियस की पत्नी हीरा को उनके पति के अवैध संबंध और अवैध बेटे के बारे में पता चलता है तो वो गुस्सा हो जाती हैं और हरक्यूलिस से बहुत अधिक नफरत करती हैं। इसलिए उसे मारने के लिए 2 सांपों को भेजती हैं। लेकिन हरक्यूलिस में जियस की शक्तियां होती हैं, इसलिए छोटा बच्चा होते हुए भी दोनों जहरीले सांपों को फन दबाकर वो मार देते हैं। इसके बाद हीरा हरक्यूलिस को मारने के बहुत से प्रयास करती है, लेकिन हरक्यूलिस हर बार बच जाते हैं। एक मिथक के अनुसार जब एल्कमीन को पता चलता है कि हीरा उसके बच्चे को मारने का प्रयास कर रही है, तो वह बच्चे को एक पेड़ में छुपा देती है और यह बच्चा देवी एथेना को मिल जाता है और एथेना इसे हीरा के पास लेकर आती है और बताती है कि उसे यह बच्चा जंगल में मिला है और भूखा भी है। फिर जब हीरा उस बच्चे को अपने स्तन से दूध पिला रही होती है तो हरक्यूलिस उसके स्तनों को काट लेता है और अलग हो जाता है, जिससे कि कुछ दूध आसमान में गिर जाता है और माना जाता है कि इसी से मिल्की वे का निर्माण हुआ था। इसके बाद हीरा उस बच्चे को फिर से एथेना को दे देती है और उसके खुद ही बच्चे का ख्याल रखने का कह देती है। पर जाने अनजाने में देवी हीरा के स्तनपान की वजह से हरक्यूलिस में और भी ताकत और शक्ति आ जाती है। इसके बाद हरक्यूलिस को धरती पर एम्फिट्रियन के दरबार पर छोड़ दिया जाता है, जहां वे शास्त्रों, घुड़सवारी, संगीत, कुश्ती, तीरंदाजी और जैसे बहुत सी कलाओं में निपुण हो जाते हैं। लेकिन हरक्यूलिस को भी अपनी ताकत का अंदाजा नहीं होता, इसलिए एक बार अपने संगीत शिक्षक के साथ छोटे से झगड़े में वह उन्हें वीणा से मारते हैं, जिससे उनके शिक्षक की मौत ही हो जाती है। इसके बाद यहाँ से जाने के बाद हरक्यूलिस बहुत सी जंग लड़ते हैं और उनके इन्हीं जंगों की बहादुरी के किस्से आज भी ग्रीक और रोमन में सुनाए जाते हैं। इन्हीं जंगों में से एक था जब वे तिबान योद्धाओं के बैंड का नेतृत्व करते हैं और मीनियंस के साथ युद्ध करने चले जाते हैं। मीनियंस बहुत ही शक्तिशाली थे और थिबान को हरा चुके थे, लेकिन हरक्यूलिस के नेतृत्व में थिबान युद्ध जीत जाते हैं और थीबस का साम्राज्य फिर से स्थापित करते हैं। हरक्यूलिस की बहादुरी से प्रभावित होकर थीबस के राजा क्रियोन अपनी बेटी मिगारा का विवाह हरक्यूलिस से करा देते हैं। मिगारा से शादी के बाद हरक्यूलिस हंसी खुशी अपना जीवन बिताते हैं और उनके 3 बेटे होते हैं जो कि हरक्यूलिस के समान की ताकतवर होते हैं। हरक्यूलिस के वीरता और बहादुरी की गाथा चारों तरफ फैलने लगती है, पर यह सब हीरा को भी पता चल जाता है कि हरक्यूलिस जीवित है और अपनी सुखी जिंदगी जी रहा है, जिससे हीरा को फिर से जलन होने लगती है और नफरत जाग जाती है। फिर एक दिन हीरा हरक्यूलिस के दिमाग को वश में करके हरक्यूलिस के हाथों ही अपनी पत्नी और बच्चों की हत्या करा देती है। बाद में देवी एथेना हरक्यूलिस को इस वशीकरण से मुक्त कराती है और इसके बाद हरक्यूलिस को जब पता चलता है कि उसने कितना बड़ा पाप किया है तो वह आत्महत्या करने की सोचते हैं। फिर सही समय उनका चचेरा भाई थीसियस वहां आ जाता है और हरक्यूलिस को ऐसा करने से रोकता है और समझाता है कि उसे अपने इन पापों का प्रायश्चित करना चाहिए। फिर थीसियस उसे डेल्फी में जाकर उन्हीं के चचेरे भाई अपोलो, जो कि ज्यूस के ही बेटे हैं और भविष्य के देवता हैं, उनके पास जाकर मदद मांगने को बोलते हैं। अपोलो, जो कि पहले से ही हरक्यूलिस से घृणा करता था, यह जानते हुए भी कि हरक्यूलिस ने यह जानबूझकर नहीं किया, फिर भी उसे बहुत ही मुश्किल और नामुमकिन सा कार्य देते हैं। अपोलो हरक्यूलिस को आदेश देता है कि उसे टिरिन्स के निर्दयी राजा यूरिस्थियस के लिए 12 सालों तक काम करना होगा और 12 बहुत ही मुश्किल कार्य भी पूरे करने होंगे और इन्हीं 12 कार्यों को 12 लेबर्स भी कहा जाता है, द 12 लेबर्स ऑफ हरक्यूलिस। हरक्यूलिस के ये 12 कार्य बहुत ही मुश्किल थे, जिसे पूरा करना लगभग नामुमकिन था। पर जानिए वह 12 कार्य कौन से थे और हरक्यूलिस ने उन्हें कैसे पूरा किया, जिस कारण से हरक्यूलिस के वीरता की गाथाएं अभी तक सुनाई जाती हैं। नंबर 1, नीमियन लॉयन। हरक्यूलिस का पहला लेबर था
नीमियन शेर को मारना, पर राज्य के लोगों ने कहा कि अगर हरक्यूलिस 30 दिन के अंदर शेर को मार डालता है तो वे ज़्यूस को शेर की आहुति देंगे, लेकिन अगर हरक्यूलिस 3 दिन तक नहीं लौटता है तो उन्हें हरक्यूलिस की आहुति देनी पड़ेगी। फिर हरक्यूलिस उस शेर से लड़ने उसकी गुफा में चला जाता है। जब हरक्यूलिस शेर को मारने के लिए तीर चलाता है तो उसे शेर को कुछ भी असर नहीं होता है, जिससे हरक्यूलिस को पता चल जाता है कि उसके शरीर पर कोई भी हथियार काम नहीं आने वाला है। फिर हरक्यूलिस और उस शेर के बीच बहुत दिनों तक लड़ाई चलती रहती है, पर अंत में हरक्यूलिस उस शेर का मुंह दोनों हाथों से पकड़कर फाड़ देता है और उसके ही पंजों से उसकी खाल निकालकर शरीर में ओढ़ता है और तीसरे दिन राज्य में वापस पहुंच जाता है। नंबर 2, लर्नियन हाइड्रा। इसके बाद राजा यूरिस्थियस हरक्यूलिस को दूसरा लेबर देते हैं, जिसमें उसे हाइड्रा नाम के दानव से लड़ना पड़ता है, जिसे हीरा ने हरक्यूलिस को मारने के लिए ही पाला होता है। हाइड्रा एक बहुत ही शक्तिशाली दानव होता है जिसके बहुत से सिर होते हैं और उसका सांस भी जहरीला होता है। युद्ध के दौरान जब हरक्यूलिस एक कपड़े से अपना मुंह बांधकर लड़ते हैं ताकि हाइड्रा के सांस से निकलने वाले जहर से बच सकें, पर जब वह हाइड्रा का सिर काटते थे तो फिर से एक नया सिर उग जाता था। फिर हरक्यूलिस की मदद के लिए उनके भाई इयोलॉस पहुंच जाते हैं और वह हरक्यूलिस को इसे मारने का तरीका बताते हैं, जिससे कि उसका सर काटते ही दूसरे हाथ से सिर जला दें तो नया सर नहीं आएगा। ऐसे ही वो दोनों मिलकर हाइड्रा को हरा देते हैं और हरक्यूलिस सोने की तलवार जो कि देवी एथेना द्वारा दी गई होती है उसे हाइड्रा का मुख्य सिर काट देते हैं और उसे मार देते हैं। इसके बाद हरक्यूलिस उसके सिर में मौजूद जहर को अपने तीरों ने लगा लेते हैं और जो कि उसके आने वाले लेबर में मदद कर सकते हैं। नंबर 3, सेरेनियन हिंद। अपने तीसरे लेबर में हरक्यूलिस को सुनहरे रंग के सिंग वाले सेरेनियन हिंद को पकड़ना होता है, जो कि देवी आर्टेमिस से डरता है। कहा जाता है कि हरक्यूलिस को इसे पकड़ने में लगभग 1 साल का समय लगा, क्योंकि हरक्यूलिस को आदेश दिया गया था कि उसे जिंदा पकड़ना है और उसे कोई चोट भी नहीं आना चाहिए। नंबर 4, इरीमेंथियन बोर। हरक्यूलिस का चौथा श्रम था इरीमेंथियन सुअर को जिंदा पकड़कर यूरिस्थियस के दरबार में लाना। हरक्यूलिस बर्फ के बीच चिल्लाते हुए सुअर का पीछा करते हैं और अंततः उसे पकड़कर जंजीरों से जकड़ लेते हैं और उसे अपने कंधों में उठाकर यूरिस्थियस के दरबार में आ जाते हैं, जिसे देखकर राजा भी हैरान हो जाता है। नंबर 5, क्लीन द ऑजियन स्टेबल। हरक्यूलिस का 5वां लेबर था एक दिन में राजा ऑजियस के विशाल अस्तबल के सभी मल को साफ करना। हालांकि यह सरल लग सकता है, यह वास्तव में एक बहुत बड़ा और बदबूदार कार्य था। नंबर 6, स्टाइम्फेलियन बर्ड्स। हरक्यूलिस का 6वां श्रम था स्टाइम्फेलियंस पक्षियों को सफाया करना। यह बहुत ही बड़े पक्षी थे जिनकी बहुत ही मजबूत चोंच हुआ करती थी और यह इंसानों को भी खा जाते थे। इन सब पक्षियों का शिकार करके हरक्यूलिस ने अपना 6वां लेबर पूरा किया था। नंबर 7, सर्टन बुल। यूरिस्थियस ने हरक्यूलिस को 7वें लेबर के लिए क्रेट राज्य में भेजा और वहां उन्हें एक बैल को पकड़ना था जो आधा बैल था और आधा इंसान था, और उस बैल को भी पकड़ने के बाद हरक्यूलिस अपना 7वां श्रम भी पूरा कर लेते हैं। नंबर 8, मेयर्स ऑफ डियोमेड। यूरिस्थियस ने हरक्यूलिस को 8वें लेबर के तौर पर थ्रेस के राजा डियोमेड्स के घोड़ों को चुराने का श्रम दिया। यह घोड़े अपने खुखार स्वभाव के लिए जाने जाते थे, जो कि उनके इलाके में आने वाले इंसानों को भी खा जाते थे, और इंसानों का मांस खाने के बाद इनका गुस्सा शांत होता था। माना जाता है कि यह घोड़े अपने मुंह से आग भी छोड़ते थे। इन घोड़ों को मोटे लोहे की जंजीरों से बांध कर रखा गया था। हरक्यूलिस ने इन घोड़ों को आजाद कर दिया और डियोमेड्स को मारकर उसका शरीर घोड़ों को खाने के लिए दे दिया, जिससे कि घोड़े भी शांत हो गए। नंबर 9, हिप्पोलिटा बेल्ट। अपने नवे श्रम के लिए हरक्यूलिस को यूरिस्थियस की बेटी एडमिटी के लिए अमेजन की रानी हिप्पोलिटा से उनकी करधनी यानी बेल्ट लानी थी। अधिकतर मिथकों में माना जाता है कि अमेजोन की रानी हरक्यूलिस से इतनी प्रभावित हो गई कि उन्होंने इसे बिना किसी तर्क के वह करधनी बेल्ट दे दी, जबकि कुछ मिथकों में कहा जाता है कि हरक्यूलिस ने रानी को मारकर वह करधनी हासिल की थी। नंबर 10, ऑब्टेन केटल्स ऑफ गिरोन। अपने 10वें श्रम के लिए हरक्यूलिस को इरीथिया जाना पड़ा, क्योंकि उसे गिरोन दानव जिसके 3 सिर और 6 पैर थे और मेडुसा का पोता था, उसकी मवेशियों को लाने का आदेश मिला था। हरक्यूलिस जब इरीथिया पहुंचता है तो उसे प्रहरी 2 सिर वाला कुत्ता ऑर्थरस मिलता है, जिस पर हरक्यूलिस जैतून की लकड़ी से जोरदार प्रहार करता है और ऑर्थरस वहीं मर जाता है। यह आवाज सुनकर गिरोन भी हरकत में आ जाता है और 3 हेलमेट और 3 भाला लेकर आ जाता है। एंथिमियस नदी पर हरक्यूलिस का पीछा करता है। तभी हरक्यूलिस हाइड्रा के विष वाला तीर गिरोन के माथे पर मारता है और हाइड्रा के विष के कारण गिरोन वहीं मर जाता है। इसके बाद हरक्यूलिस गिरोन के मवेशियों को छुड़ाता है और अपना 10वां श्रम भी पूरा कर लेता है। नंबर 11, हेस्पेराइड्स एप्पल्स। असल में यूरिस्थियस के 10 ही लेबर हुआ करते थे, जो कि हरक्यूलिस ने पूरे भी कर लिए थे, लेकिन हाइड्रा से युद्ध के दौरान हरक्यूलिस के चचेरे भाई लियोलोस ने उसकी मदद की थी और
ऑगियस के अस्तबल साफ करने के बदले हरक्यूलिस को उसकी मजदूरी दी गई थी, तो ये 2 श्रम नहीं गिने गए और 2 अतिरिक्त श्रम दिए गए। अतः हरक्यूलिस का 11वां श्रम था हेस्पेराइड्स के बगीचे से सुनहरे सेब चुरा कर लाना। माना जाता है कि यही सुनहरे सेब जियूस को और हीरा को शादी के दौरान उन्हें उपहार किए गए थे और बाद में यह बगीचा हीरा का ही हो गया था और इन सेबों की रखवाली हेस्पेराइड्स नाम की अप्सराएं कर रही थी। ये एक बहुत ही मुश्किल काम था जिसके लिए हरक्यूलिस को प्रोमीथियस और देव एटलस की सहायता लेनी पड़ी थी, जिनकी मदद से वह इस बगीचे से सेब चुराते हैं और राजा के पास ले जाते हैं। इस बगीचे से सेब चुरा कर लाने के बाद हरक्यूलिस का 11वां श्रम भी पूरा हो जाता है। और नंबर 12 और लास्ट है कैप्चर केरबरस। हरक्यूलिस का 12वां और आखिरी श्रम था केरबरस को पकड़कर यूरिथियस के सामने प्रस्तुत करना था, क्योंकि यूरिथियस को लगता था कि यह काम नामुमकिन है। केरबरस पाताल लोक के राजा हेड्स का कुत्ता था जिसके 3 सर थे और वह पाताल लोक में मृत लोगों की पहरेदारी करता था ताकि वे कहीं ना भागे। यह काम बहुत मुश्किल था, पर पाताल लोक के ही जानवर हर्मस और देवी एथेना हरक्यूलिस की मदद करती हैं और केरबरस को पकड़कर यूरिथियस के दरबार में लाते हैं और केरबरस को वापस बिना कोई नुकसान पहुंचाए पाताल लोक वापस छोड़कर आते हैं। इस तरह हरक्यूलिस अपना 12वां श्रम भी पूरा कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये थी हरक्यूलिस के बारे में कुछ जानकारी। फिलहाल आज की हमारी वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आप और भी जानकारी हरक्यूलिस के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इसे अपने फ्रेंड सर्कल और दोस्त अहबाब तक जरूर पहुंचाएं। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव और हिस्टोरिकल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए घंटी के आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारे आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।